पहले समय में पवित्रताई में खड़े होने के लिए। आज तो ऐसे बुधवार आते हो ना, ऐसे अनॉइंटेड मीटिंग है। जब मैं मसीह में आया था ऐसे हमारी चर्च थी, बस अनॉइंटेड चर्च हमारे पास नहीं थी। तो अनॉइंटेड प्लेस में कहाँ मिलती थी मुझे, इतना पॉसिबल नहीं था कि मैं इंडिया में जाऊं, क्योंकि मेरे घर में जिम्मेवारियां बहुत थी कि मैं भारत से बाहर जाऊं अनॉइंटेड प्लेसों में, जब फॉरेन में जाऊं। तो मैं कोई जूथ मीटिंग आती थी, कोई 2 दिन की जूथ मीटिंग, 3 दिन में वहां पर जाना मैंने, और 2-3 दिन वचन सुनना, पवित्रता के वचन सुनने, जूथ मीटिंग, पास्टरों ने प्रीच करना, अलग अलग पास्टरों ने, तो चार्जिंग लेके आना। और हमारी चार्जिंग ऐसे होती थी, जूथ मीटिंग में जाना, ढूंढते रहना नेट में, अखबारों में, पोस्टों में, कहाँ जूथ मीटिंग है 3 दिन की, 2 दिन की, कि वहां पर पवित्रता को लेकर आए। जैसे आप 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर में आपको बुखारा था 10वें महीने में, तो आपको समझना है, तो उस आत्मिक प्रेजेंस में जितने भी लोग आए उन्होंने फील किया कि हम कुछ लेके जा रहे हैं। यही है पवित्रता लेने का तरीका। तो अब तुम बुधवार आओ, लो, रिसीव करो। तो हम ऐसे चार्जिंग करते थे, उस मीटिंग को अटेंड करना, हफ्ता तक मने नहीं करना पाप करना, जोश में रहना, ऐसे मने नहीं करना पाप करने को। फिर धीरे 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 जब कम होना, फिर से कामों में व्यस्त होना, फिर से जिम्मेवारी में व्यस्त होना, फिर से प्रे कम हो जाना, फिर से अलर्ट नहीं रहना, अपने टाइम टेबल टूट जाने, डिसिप्लिन टूट जाने, फिर से शारीरिक अभिलाषाएं प्रकट होनी शुरू हो जानी। और फिर जल्दी जल्दी, अगर कह सकते हो डॉक्टर के पास नहीं गए, जल्दी जल्दी अगर आत्मिक प्लेस में नहीं गए तो गिर जाते थे। पता है, अब बैटरी आपने चार्जिंग की किसी मीटिंग में जाके 80 हो गई, 70 हो गई, कोई 100 चार्ज करके जाता है, कोई फटने को करता है, कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे फास्टिंग 3 दिन की फास्टिंग पीरियड में हुआ था, 100 से भी ज्यादा चार्जिंग हो गई थी, लोग कंट्रोल करने पड़े। हालेलुया। तो आप चार्जिंग लेके जाते हो, हर एक बंदा मीटिंग अटेंड करने के लिए आता है। कोई 10% चार्जिंग लेके जाता है, कोई 50, कोई 60, कोई 70। जो तो ऐसे ही मुंह चक के आ जाता है वो 10-20% चार्जिंग लेके जाता है। जो फास्टिंग रख के आता है, सुबह प्रेयर करके आता है, मैं मीटिंग में जा रहा हूं, दर्शनों विजनों के साथ आता है, वो 70-80-100% चार्जिंग लेके जाता है। आपका आना कैसे होता है, आपको जज करना है। आपका चर्च में आना कैसा है, तुम कैसे आते हो, कैसे जाते हो। हमने ऐसी भी, मैंने मीटिंग्स अटेंड की, नए नए बहुत एक्सपीरियंस। जब हमने खा पी के जाना, रोटी राटी परोठे परोठे, गड्डी च जाते ही सुत्ते सोई जाना। पर जब हम फास्टिंग रख के जाते थे चर्च, तो हमने देखना रात में भजन लगा के जाना। मेरी गाड़ी में कोई बातें करे ना, बिच्चे सॉन्ग लाए होंगे गड्डी बिच्चे, गल्ला गुल्ला करी जाने। मैं कहा जहाँ तक गल्ला कर लो, जब वर्शिप सुन लो। फिर सारे सीरियस हो जाते, बंद कर देंगे, सिकारी गल्ला, कहते वर्शिप ही सुन दे। तुम भी गाड़ी में ऐसे माहौल बना के आया करो। वे जहाँ तो गल्ला कर लो, जहाँ तो पूरी वर्शिप करके आओ। एक ही उधर वर्शिप चल रहे हो, तुम अपनियां मारी जाने हो, तुम निरादर कर रहे हो उसकी उपस्थिति का, उसकी हुजूरी का। पवित्रता में जितना समय बढ़ता जाएगा, मसा बढ़ता जाएगा। अगर एक अनमैरिड है व्यक्ति, वो दूर रहे व्यभिचार से, फोन से दूर रहे, गंदी मूवीज से दूर रहे, लड़कियों का गलत देखने से दूर रहे। और पवित्रता एक हिस्से की नहीं है कि गलत देखना ही पवित्र, क्योंकि इसीलिए कई लोग गलत देखना तो छोड़ दिया, पर मुंह से पास्टरों की खिलाफत करनी नहीं छोड़ी, दूसरों को गलत बोलना नहीं छोड़ा, अपने आप को सही ठहराना नहीं छोड़ा, दूसरों को गलत बोलना नहीं छोड़ा। कानों से किसी की खिलाफत छोड़नी नहीं बंद की। कान शुद्ध है, मुंह शुद्ध है, तो तुम्हारा अंदर पवित्रता क्या करेगी, क्योंकि कुछ तो अशुद्ध है, और वो तेरी बाकी शुद्धता को भी खत्म कर देगी जिसमें तुम खड़े हो। क्योंकि इसीलिए लिखा जो खड़ा है वो चौकसने कहीं गिर ना जाए। तो इसीलिए पवित्रताई में जब तुम बढ़ते हो तो मसा बढ़ता है, अनॉइंटिंग बढ़ती है। तो इसीलिए मसा लेने से पहले सीरियस, मसा लेने के बाद सीरियस, इस चीज को याद रखना। होलीनेस के लिए ऐसी मेहनत करते थे। तो जब आपकी चार्जिंग होती, धीरे धीरे 50 रह गई, 30 रह गई, आत्मिक एक मीटिंग नहीं आए, 20 रह गई। आप मनन करके देखें कि जब आपने 2-3 बुधवार मिस हुए, आपकी लाइफ कैसी हो चुकी थी, आपकी सेवकाई कैसी हो चुकी थी। मनन करके देखें, याद करके देखें उस समय को। और जब फिर से आए, फिर से बढ़ने लगी। अगर आपको सब बातें पता है, फिर क्यों नहीं सीरियस होते, क्यों नहीं अपना टाइम टेबल बनाते, क्यों नहीं अपनी डायरी में लिखते अब सब बातों को, क्यों नहीं सीरियस होते। आपको लिखनी होगी ये बातें। मैं फैसला करता हूं इतनी फास्टिंग का, मैं फैसला करता हूं हर बुधवार जाने का, मैंने देख लिया मिस करके, आगे से मैं मिस नहीं करूंगा। क्योंकि कई वक्त शैतान आपको बुला देता है और आप फिर से गलती कर लेते। अपने बड़े डिसीजन अपनी डायरी पर लिखो, ताकि जो बार बार तुझे याद आए, मैंने ऐसा करना है, मैंने ऐसा